नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं DKL न्यूज हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरों को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सेकंड रुकिए। अभी इसी वक्त हमारे चैनल DKL न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो सच हम आज खोलने जा रहे हैं वो टीवी की हेडलाइन से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हड़कंप मचा देगा। और ये खबर हर कोई आपसे छुपाता है। और अब सीधे उस खबर पर चलते हैं जिसने पूरे देश की धड़कनें बढ़ा दी है। आज शाम ठीक 6 बजे क्या होने वाला है? क्या वाकई सत्ता के शिखर पर बैठी कुर्सी हिलने वाली है? क्या वो फैसला आने वाला है जिसकी आहट महीनों से सुनाई दे रही थी? क्या गठबंधन की तस्वीर बदलने वाली है? क्या विरोधी पार्टी में जश्न और सत्ता पक्ष में सन्नाटा छाने वाला है? देश भर में खुशी का माहौल क्यों बन रहा है? सवालों की लंबी कतार है और हर सवाल के पीछे एक नई कहानी, एक नया मोड़, एक नया संकेत छिपा है। सत्ता की राजनीति में कभी कुछ सीधा नहीं होता। यहाँ हर मुस्कान के पीछे रणनीति, हर चुप्पी के पीछे तूफान और हर बयान के पीछे संदेश होता है। आज जिस वक्त की चर्चा है वह वक्त सिर्फ घड़ी का नहीं बल्कि इतिहास का पन्ना बनने जा रहा है। क्योंकि जब फैसले ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे तक लहरें दौड़ जाती है। संसद से सड़क तक, सोशल मीडिया से चाय की दुकानों तक, हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है। आखिर 6 बजे क्या होगा? क्या भाषण होगा या विदाई का संकेत? क्या संकेतों की भाषा में कोई बड़ा संदेश दिया जाएगा? क्या गठबंधन के साथी अब साथ नहीं या विपक्ष की एकता नई ताकत बनकर उभरेगी? तस्वीरों में उठे हाथ क्या सिर्फ फोटो सेशन है या भविष्य की पटकथा? क्या चेहरे पर चिंता अस्थायी है या स्थायी बदलाव का इशारा? सत्ता की राजनीति में अंत और शुरुआत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और आज वही रेखा सबसे बोल के गरपाली आज 3 तापर पाली ज्यादा चमक रही है। एक तरफ सत्ता का अनुभव है, दूसरी तरफ बदलाव की बेचैनी। एक तरफ प्रशासन की मशीनरी है, दूसरी तरफ जनता की भावना। और जब जनता की भावना करवट लेती है तो बड़े से बड़ा किला भी डोल जाता है। पिछले कुछ समय से जो संकेत मिल रहे थे, बयान जोड़े जा रहे थे, फैसले टाले जा रहे थे, बैठकों का दौर बढ़ रहा था, सहयोगी दलों की बेचैनी साफ दिख रही थी और विरोधी खेमे की मुस्कान चौड़ी हो रही थी। हर तरफ रणनीति बन रही थी, नंबरों का खेल चल रहा था, समीकरण जोड़े घटाए जा रहे थे। और अब वह घड़ी आ पहुंची है जहां हर सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। देश में खुशी का माहौल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बदलाव की उम्मीदें हमेशा उत्साह लेकर आती है। कुछ लोग इसे नई शुरुआत मान रहे हैं, कुछ इसे पुराने अध्याय का अंत और कुछ इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। लेकिन राजनीति में जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश होता है। और आज का संदेश क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या जनता को राहत की खबर मिलेगी? क्या महंगाई, रोजगार, किसानों, युवाओं, महिलाओं के मुद्दों पर कोई बड़ा ऐलान होगा या फिर सत्ता की जिम्मेदारी को नए कंधों पर सौंपने का संकेत मिलेगा? क्या सहयोगी दलों की मांगों को मान लिया गया है या फिर सख्त रुख अपनाया जाएगा? क्या विपक्ष की रणनीति रन लाई है या सत्ता पक्ष का मास्टर स्ट्रोक? सब कुछ ही पलों में साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि लंबे समय से चल रही प्रक्रिया का नतीजा है, जहाँ हर कदम सोच समझ कर रखा गया, हर शब्द तौलकर बोला गया और हर चुप्पी को भी बयान की तरह पढ़ा गया। पिछले चुनावों के बाद बने समीकरण आज नई कसौटी पर हैं। राज्यों की राजनीति का असर केंद्र तक पहुंच चुका है और केंद्र की हलचल राज्यों में तरंगे पैदा कर रही है। यही कारण है कि आज सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरा देश स्क्रीन से चिपका हुआ है। क्योंकि जो भी होगा उसका असर हर घर, हर जेब, हर सपने पर पड़ेगा। अगर बदलाव आता है तो नीतियां बदलेंगी, प्राथमिकताएं बदलेंगी और अगर नहीं आता तो संदेश जाएगा कि सत्ता अभी और मजबूत है। लेकिन एक बात तय है कि आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। सवाल सिर्फ इतना है कि किस शीर्षक के साथ सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहट तेज है, फाइलें खुल रही है, फोन कॉल्स बढ़ गए हैं और चेहरे पढ़े जा रहे हैं। कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किससे दूरी बना रहा है, कौन हाथ उठा रहा है और कौन सिर पकड़कर बैठा है। ये सब तस्वीरें यूं ही नहीं बनती, यह राजनीति के संकेत होते हैं। और संकेत समझने वालों के लिए आज की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। जनता की उम्मीदें ऊंची है क्योंकि हर बदलाव उम्मीद लेकर आता है और हर उम्मीद जिम्मेदारी भी बढ़ाती है। अब देखना यह है कि जिम्मेदारी कौन उठाता है और कैसे उठाता है। क्या आज शाम देश को कोई बड़ा ऐलान सुनने को मिलेगा? क्या भाषण में भावनाओं का ज्वार होगा या ठोस फैसलों की बारिश? क्या शब्दों में सख्ती होगी या नरमी का संदेश? क्या विपक्ष को नई ऊर्जा मिलेगी या सत्ता पक्ष अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? यह सब सवाल आज के सबसे बड़े सस्पेंस है और हम हिंद न्यूज पर हर संकेत, हर अपडेट, हर मोड़ को आपके सामने सबसे तेज और सबसे सटीक तरीके से रखेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर मिनट नई जानकारी सामने आ सकती है और आखिरी पल में खेल पलट सकता है।
राजनीति शतरंज का खेल है जहां आखिरी चाल पड़ेगा सबसे भारी होती है, और आज वह आखिरी चाल चलने वाली है या नहीं, इसका जवाब बस कुछ ही देर में मिलने वाला है। तब तक आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है आज शाम क्या होने वाला है? क्या यह अंत है या नई शुरुआत? क्या यह विदाई है या वापसी का ऐलान? लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है और जनता की आवाज ही आखिरकार इतिहास लिखती है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देश की सांसें और तेज होती जा रही है, क्योंकि राजनीति में खामोशी सबसे बड़ा संकेत मानी जाती है। और आज की खामोशी सामान्य नहीं बल्कि तूफान से पहले की शांति लग रही है। सत्ता के गलियारों में अचानक बड़ी हलचल यह बता रही है कि कुछ बहुत बड़ा अंदर ही अंदर पक चुका है। जिन चेहरों पर अब तक आत्मविश्वास झलकता था वहां अब चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। वहीं जिन चेहरों पर कल तक मायूसी थी आज वहां उम्मीद की चमक है। और यही राजनीति का सबसे बड़ा सच है कि यहाँ एक रात में तस्वीर बदल जाती है, कुर्सियां हिलती है, समीकरण टूटते हैं और नए गठजोड़ जन्म लेते हैं। पिछले कुछ समय से जो फैसले टलते जा रहे थे, जो मुद्दे दबाए जा रहे थे, जो सवाल अनसुने किए जा रहे थे, आज वही सवाल सबसे ऊंची आवाज में गूंज रहे हैं। जनता पूछ रही है, जवाब विपक्ष दबाव बना रहा है, सहयोगी दल आंखें दिखा रहे हैं और सत्ता के केंद्र में बैठे लोग हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। क्योंकि अब कोई भी गलती सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक साबित हो सकती है। आज की शाम सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि कई भविष्य तय करने वाली है। किसानों से लेकर जवान तक, नौकरी की तलाश में भटकते युवाओं से लेकर महंगाई से जूझती गृहिणियों तक, हर किसी की नजर इसी घड़ी पर टिकी है। क्योंकि जब ऊपर बदलाव होता है तो नीचे तक असर जाता है। अगर नेतृत्व बदलेगा तो नीति बदलेगी, अगर नीति बदलेगी तो सिस्टम बदलेगा, और सिस्टम बदलेगा तो आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, दफ्तरों में, बसों में, ट्रेनों में, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर 6 के 100 बजे क्या होने वाला है। क्या भाषण में भावुक शब्द होंगे या कठोर फैसलों की झलक? क्या जिम्मेदारी स्वीकार करने का ऐलान होगा या जिम्मेदारी सौंपने का संकेत? क्या सहयोगियों को साथ लिया गया है या दूरी अब सार्वजनिक होने वाली है? क्या विपक्ष सिर्फ दावा कर रहा है या उसके पास सच में वो संख्या है जो सत्ता का खेल पलट दे? राजनीति में संख्या सिर्फ गिनती नहीं बल्कि शक्ति होती है, और शक्ति के संतुलन में जरा सा भी बदलाव बड़े तूफान को जन्म देता है। आज जो तस्वीरें सामने आ रही है वह इशारों में बहुत कुछ कह रही हैं। उठे हुए हाथ सिर्फ एकता का प्रदर्शन नहीं बल्कि संदेश है। कैमरों के सामने खामोश चेहरे सिर्फ थकान नहीं बल्कि सोच का बोझ दिखा रहे हैं, और जिन चेहरों पर मुस्कान है वो मुस्कान भी सवालों से भरी है, क्योंकि राजनीति में मुस्कान भी रणनीति होती है। पिछले चुनावी नतीजों के बाद से जो अंदरूनी खींचतान चल रही थी वो अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राज्यों के दबाव केंद्र की राजनीति को मोड़ रहे हैं और केंद्र के फैसले राज्यों में हलचल पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि आज सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम कसौटी पर है। अगर आज कोई बड़ा कदम उठता है तो आने वाले महीनों की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। नए चेहरे उभर सकते हैं, पुराने दिग्गज किनारे हो सकते हैं, गठबंधन की नई परिभाषा लिखी जा सकती है और जनता के बीच नई उम्मीदें जन्म ले सकती हैं। लेकिन अगर आज सिर्फ शब्दों का खेल हुआ तो असंतोष और गहरा होगा, सवाल और तीखे होंगे और सियासी गर्मी और बढ़ेगी। इसलिए आज का हर शब्द, हर वाक्य, हर इशारा बेहद अहम है, क्योंकि इतिहास छोटी छोटी बातों से ही बनता है। देश का मूड बदला बदला सा है। लोग अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि नतीजे चाहते हैं, सिर्फ भाषण नहीं बल्कि फैसले चाहते हैं, और यही दबाव आज सत्ता के दरवाजे पर सबसे जोर से दस्तक दे रहा है। विपक्ष इसी मौके की तलाश में था और अब वह हर संकेत को अपने पक्ष में गिन रहा है। वहीं सत्ता पक्ष आखिरी दम तक स्थिति संभालने की कोशिश में लगा है। अंदर खाने बैठकों का दौर जारी है, फाइलें पलटी जा रही है, विकल्पों पर चर्चा हो रही है और हर संभावना को तोला जा रहा है, क्योंकि अब फैसला लेने में देर की गुंजाइश नहीं बची है। राजनीति में समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है और जो समय को नहीं पहचानता वह इतिहास के हाशिए पर चला जाता है। आज की शाम ये तय करेगी कि आगे की कहानी किस दिशा में जाएगी। क्या यह कहानी सत्ता के मजबूत होने की होगी या बदलाव के शंखनाद की? क्या यह कहानी संघर्ष की होगी या समझौते की? क्या यह कहानी अंत की होगी या नए अध्याय की शुरुआत की? और सबसे बड़ा सवाल यह कि इस कहानी में जनता खुद को कहां पाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में असली नायक जनता होती है, और अगर जनता का भरोसा डगमगाता है तो सबसे ऊंची कुर्सी भी सुरक्षित नहीं रहती। आज जो माहौल खुशी का बताया जा रहा है वो सिर्फ किसी एक चेहरे के लिए नहीं बल्कि उस उम्मीद के लिए है कि शायद अब कुछ बदलेगा, शायद अब आवाज सुनी जाएगी, शायद अब फैसले जमीन पर लिखेंगे। लेकिन राजनीति में उम्मीद और हकीकत के बीच अक्सर लंबा फासला होता है, और इस फासले को पाटने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है जिनके हाथ में सत्ता की चाबी होती है। अब देखना यह है कि आज शाम उस चाबी को घुमाया जाता है या उसे किसी और हाथ में सौंपने का संकेत दिया जाता है,
क्योंकि जब सत्ता की चाबी घूमती है तो देश की दिशा बदल जाती है और आज वही दिशा तय होने वाली है। इसीलिए नजरें टिकी हैं, कान सतर्क है और दिलों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि कुछ ही पलों में वह शब्द गूंजने वाले हैं जिनका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर भी पड़ेगा। और यही वजह है कि आज की ये घड़ी साधारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक मानी जा रही है। और जैसे ही पर्दा उठेगा तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि यह सियासी तूफान किसे बहा ले जाएगा और किसे और मजबूत बनाकर खड़ा करेगा। इसलिए जुड़े रहिए DKL न्यूज हिंदी के साथ, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती है और आज जो समझने का दिन है वो आज ही है। मैं सुधीर चौधरी, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी तड़कती भड़कती खबर के साथ। धन्यवाद।